व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर की पोजीशन कुंडली के चौथे घर में। यदि आपकी लगन कुंडली के चौथे घर में गुरु प्लेस्ड मतलब जुपिटर की प्लेसमेंट है तो ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो है गुरु के चौथे भाव में जो है फल बहुत ही शुभ बताए गए हैं। ऐसा जातक जिसके कुंडली के चौथे भाव में गुरु हैं तो ऐसे जातक को जो है माता का सुख, भवन का सुख, गाड़ी का सुख और गृहस्थ का सुख प्राप्त होता है यदि गुरु की शुभ पोजीशन हो। दोस्तों, जब भी मैं किसी भी प्लैनेट के बारे में बात करता हूँ किसी भी हाउस में, चाहे वो शुभ फलों की बात करूँ चाहे अशुभ फलों की, तो वो उस प्लैनेट की शुभता और अशुभता पे बहुत निर्भर करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका गुरु चौथे घर में अशुभ स्थिति में भी प्लेस्ड है तब भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। उसमें ऐसी स्थिति में पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं घर से रिलेटेड, गाड़ी, घर, इन चीज़ों का सुख अवश्य मिलेगा ऐसे जातक को यदि गुरु चौथे घर में है। माता का सुख मिलेगा। माता का सुख का मतलब होता है ऐसे जातक का जो अटैचमेंट माँ के साथ ज़्यादा होता है या माँ के द्वारा जो है ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। और हमेशा अपनी माँ से जो है रिलेशन अच्छे रहते हैं, प्यार करना, साथ रहना, इस टाइप के रिजल्ट्स भी आते हैं। और राज्य के कामों से जो है फ़ायदा होता है। मतलब ऐसे जातक जो हैं सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है दशम भाव पे। तो दशम भाव क्या होता है? गवर्नमेंट का हाउस माना जाता है कुंडली के हिसाब से। तो जब गुरु की शुभ दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। तो ये एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर और भी योग हो कुंडली में सरकारी नौकरी के, तो सरकारी नौकरी ऐसे लोगों की जो है लग जाती है। मतलब गुरु सरकारी नौकरी लगने का भी योग यहाँ बनाते हैं और सरकार द्वारा बेनिफिट्स इसी में आता है, ठीक है ना। सरकार द्वारा बेनिफिट्स, राज्य द्वारा बेनिफिट का मतलब यही होता है कि आप किसी न किसी सरकारी ओहदे पे हो या सरकारी नौकरी में हो। और ऐसे जातक को जो है अपने जीवन में पैतृक संपत्ति बहुत मिलती है। मतलब जिनका गुरु अगर शुभ स्थिति में चौथे भाव में होगा तो पिता के पास संपत्ति बहुत होती है क्योंकि 10वां घर डायरेक्टली पिता का भी माना गया। तो ऐसे जातक के जो पिता है काफ़ी राइज करते हैं अपनी लाइफ में और मरने से पहले जो है अच्छी संपत्ति छोड़ कर ही जाते हैं। तो ऐसे लोगों को संपत्ति का भी सुख मिलता है, अपने माता पिता की या अपने बाप दादा की भी संपत्ति मिल सकती है। ये शुभ गुरु का जो है प्रभाव रहता है चौथे भाव में। और ऐसे जातकों का इंटरेस्ट भी होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब 4th हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है। तो ऐसे लोग जो है अपने जीवन में प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं या जो उनकी संपत्ति है, अचल संपत्ति जिसे कहते हैं, मतलब प्रॉपर्टी खरीद लेना या कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेना, स्टॉक्स खरीद लेना जिनके रेट्स आगे बढ़ेंगे, ऐसी चीज़ों में बहुत इन्वेस्ट करते हैं ये लोग जिनका 4th हाउस में गुरु होगा। ऐसे लोगों की जो है मानसिक स्थिति अच्छी होती है, सुंदर होती है, मतलब अच्छी सोच वाले, और ये भी कह सकते हैं कि ईमानदार भी होते हैं। 4th हाउस में अगर गुरु है शुभ स्थिति में तो ऐसे लोग ईमानदार बहुत होते हैं, मानसिक रूप से सुंदर होते हैं और शारीरिक रूप से भी सुंदर होते हैं। मतलब इनका जो रूप होता है दिखने में एक ऐसे हैं, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होती है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। ऐसे जातक बिजनेस अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। इन लोगों का ज्योतिष में भी जो है रुचि होती है। ऐसे लोग अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हैं क्योंकि गुरु का जो रिलेशन है वो ज्ञान से है। चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो चाहे ज्योतिष का प्रोफेशन हो, क्योंकि गुरु देख रहे हैं आपके दशम भाव को।
तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में भी होगा और ज्योतिष बनने के भी पूरे चांस होंगे उसके अंदर, यदि शनि का और बुध का भी अच्छा योग बने, क्योंकि एक अच्छा ज्योतिष बनने के लिए शनि की स्थिति भी शुभ होनी चाहिए कुंडली के अंदर और बुध की भी होनी चाहिए। कैलकुलेशन बुध कराएगा आपसे, जो सटीक प्रेडिक्शंस आप करेंगे, और रिसर्च जो करवाएगा वो शनि करवाएगा। जो आप गहन रिसर्च करेंगे उसकी जो हैबिट डालेगा, और जो ज्ञान देगा वो गुरु देगा। ये तीनों प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन जब अच्छा हो कुंडली के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति एक सफल ज्योतिष बनता है। और व्यवसाय के केस में, यानी कि अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उस केस में गुरु का बलित होना बहुत आवश्यक है। वैसे तो चौथे भाव में बलित ही माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कर्क राशि में माने जाएंगे। कालपात्र के हिसाब से चौथा घर जो है वो चंद्रमा का है, तो यहाँ पर वैसे भी गुरु उच्च के माने जाते हैं। लेकिन चाहे राशि कोई भी हो, लेकिन गुरु की सिचुएशन जो है बलित होनी चाहिए, शुभ स्थिति होनी चाहिए, तो ये आपको एक अच्छा व्यवसायी भी बना देंगे, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। परंतु सभी रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। कुछ बातें हैं जिनमें चौथे भाव का गुरु दिक्कतें दे सकता है। ऐसे लोगों की जो संतान होती है वो देर से हो सकती है। चौथे भाव में यदि गुरु है तो संतान देर से हो सकती है। और ऐसा जातक जो होता है अपने माता पिता का सम्मान बहुत करता है। गुरु यदि चौथे भाव में है तो अपने माता पिता का सम्मान बहुत करेगा, उनका जो है कहना मानेगा और व्यवहारिक होगा। व्यवहारिक का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया, सच बोलने वाला, सीधा बोलने वाला, मतलब मैनिपुलेटिव नहीं होता। जो बात कहनी है सीधी कह देते हैं, घुमा फिरा के इनको बोलने की आदत नहीं होती है, और इसीलिए कई बार इनकी बातों से लोगों को बुरा भी लग जाता है। और ये इतने व्यावहारिक होते हैं, इतने सुलझे हुए लोग होते हैं कि कई बार इनके जो दुश्मन भी है या इनसे जलने वाले भी, वो भी इनकी तारीफ़ करते हैं, चाहे दुश्मनी भी क्यों ना हो, चाहे इनसे जलने वाला बंदा कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी मानेगा इस बात को कि ये बंदे में दम है। इतने व्यवहार कुशल होते हैं, इतने व्यावहारिक होते हैं, इतने सच्चे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुभ गुरु की स्थिति होती है। आप खुश मत हो जाना बहुत ज़्यादा। अगर राहु ने पीड़ित किया है तो यही बंदा सबसे ज़्यादा बेईमान और मैनिपुलेटिव टाइप का होगा। चौथे घर का गुरु ईमानदार बनाएगा, लेकिन राहु के साथ होगा। अगर गुरु चंडाल योग बन गया, मतलब राहु ने अगर गुरु को जकड़ लिया, तो फिर चालाकी आ जाएगी ऐसे बंदे के मन में, लालच आ जाएगा, फिर ये अच्छे बुरे की परवाह नहीं करेगा। फिर तो ये बाहर से दिखने वाला अच्छा और अंदर से करप्ट बंदा होगा। और उस योग का फ़ायदा भी बहुत होगा इसे। अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो जो नॉर्मल गुरु वाला होगा वो इतना गेन नहीं करेगा जितना राहु से पीड़ित गुरु वाला गेन कर लेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि वो चालाक होगा, वो मौका परस्त इंसान होगा। मौका मिला और चौका मार दिया, ठीक है ना, उसको दूसरों से मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ गुरु वाला क्या करेगा, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखेगा, वो देखेगा कि भाई किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा, तब वो डिसीजन लेगा। तो ये दोनों गुरु में फ़र्क है, एक ईमानदार गुरु और एक चंट गुरु, है ना, क्योंकि वो राहु का आ गया उसके अंदर मेल, तो फिर वो मैनिपुलेटिव टाइप का बन जाएगा बंदा। आपके सामने एकदम हाथ जोड़ के आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, अरे रे रे रे, आपके बिना तो मतलब इतनी मान सम्मान, इतना इज्जत आपको दे देगा ना, लेकिन अंदर उसके कुछ और ही चल रहा होगा, आपसे कैसे फ़ायदा उठाना है वो चीज़ चल रही होगी। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, मतलब ज्ञान भर भर के फूट फूट के भरा होता है। देखो, गुरु का बहुत ज़्यादा शुभ होना भी आजकल की दुनिया के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से बेकार ही है, मतलब नुकसानदायक ही है। ज्ञान इतना होगा कि आप किसी के आगे ना झुकोगे, ना किसी के आगे आप काम कर पाओगे, है ना, तो एक मटेरियल लाइफ से दूर चले जाओगे। आपको उस ज्ञान का फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर गुरु बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति में है, आपको ज्ञान ही ज्ञान दिए जा रहा है। जब तक आप उस ज्ञान का यूज़ नहीं करोगे अपने फ़ायदे के लिए, तब तक आपको फ़ायदा क्या है ना। तो कई बार ये चीज़ें ख़राब भी होती हैं। आपने पुराने ज़माने में, अभी भी आप लोग कहते हैं कि यार उसका लड़का बहुत पढ़ लिख गया, दिमाग ख़राब हो गया, है ना, किसी के कहने पे नहीं चल रहा, फैमिली के कहने पे नहीं चलते। फिर ऐसे बच्चे होते हैं तो अपने आप को ज्ञानी बहुत ज़्यादा समझने लग जाते हैं, फिर वो किसी की बात नहीं मानना चाहते क्योंकि सब उसको बेवकूफ़ लगते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा भी होना अच्छा नहीं है, हर चीज़ की लिमिट रहनी चाहिए।
अच्छा, ज्ञानी होंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। वैसे भी देखो 4th हाउस उच्च शिक्षा का हाउस माना गया है, 9th हाउस भी होता है हालांकि उच्च शिक्षा का, लेकिन 4th हाउस भी होता है। तो गुरु खुद शिक्षा का प्लानट है, एजुकेशन का प्लानट है। जब ये हाउस और प्लानट दोनों ही मिल जाएंगे तो ऐसे जातक की उच्च शिक्षा अवश्य होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ऐसा जातक वेदों का ज्ञाता होता है। अब पहले ज़माने में जब ज्योतिष शास्त्र लिखा गया तब तो यही बोलते थे कि वेदों का ज्ञाता होता है, लेकिन आजकल के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि सब वेद पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, स्कॉलर होते हैं, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हो अगर डॉक्टर है तो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होगा, उसको बहुत नॉलेज होगी डॉक्टरी की। अगर वो आईटी में है तो उसे नॉलेज होगी, एआई की नॉलेज होगी, है ना, बहुत चीज़ों की कोडिंग की नॉलेज होगी। तो वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट। वेदों का ज्ञाता का मतलब है अपनी फील्ड का एक्सपर्ट। अगर सचमुच कोई पंडित है तो फिर वेदों का ज्ञाता भी होगा, सचमुच ऐसी फील्ड से रिलेटेड है। हो सकता है ज्योतिष शास्त्र में भी हो या चाहे पंडित हो। तो ज्योतिष भी वेदों के ज्ञाता है, वो ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर पंडित लोग होते हैं वेदों के ज्ञाता, वो पढ़ते हैं वेद वगैरह, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर्स भी पढ़ते हैं लेकिन इतना नहीं पढ़ते हैं, अगर टाइम मिले तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेद पढ़ना एक अपना अलग इंटरेस्ट है, लेकिन इसका मीनिंग ये है, वेदों का ज्ञाता का मीनिंग है कि अपनी फील्ड के स्कॉलर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं ये। अब ये गुरु चौथे भाव में वायु तत्व राशि में हो, एरी साइन जिसे हम कहते हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये एरी साइंस होते हैं। अगर इसमें होगा गुरु तो संतान फिर अधिक होती है, मतलब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा भी हो सकती है आजकल के टाइम के हिसाब से, ठीक है ना। तो संतान अधिक होगी। नॉर्मली जितने बच्चे होते हैं आपके फैमिली में, सर्कल में, एक या दो, हो सकता है आपके 3 हो जाए, 4 हो जाए। तो चौथे घर में अगर एरी साइन का गुरु है तो संतान अधिक देते हैं। अब चौथे भाव के गुरु पे अगर केंद्र अधिपति दोष लग जाए, मतलब केंद्र का स्वामी होकर ही केंद्र में बैठा है ना, पहले घर का स्वामी, दशम भाव का स्वामी या सप्तम भाव का स्वामी होकर बैठ गया, तो फिर ये 4th हाउस के जो रिजल्ट्स हैं उनको डैमेज करने की भी कोशिश करता है, दोष भी लग सकता है। तो कई बार मैंने देखा है ऐसी कुंडलियों में, ऐसे जो लोगों के पास घर इतनी जल्दी नहीं बन पाता, अपनी कम से कम मिडल एज के बाद ही ये अपना घर बना पाते हैं। तो वो रिज़ल्ट आता है जब गुरु पीड़ित हो या केंद्र अधिपति दोष लगा हो, तब वो उस टाइप का रिज़ल्ट आता है। तो उस केस में अगर गुरु की रेमेडीज़ किए जाएँ, जेमस्टोन डाले जाएँ, तो फिर रिज़ल्ट्स जल्दी भी आ सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं। और जो बाकी चीज़ें हैं पॉजिटिव गुरु की, तो उसके लिए जो चौथे घर का स्वामी प्लैनेट होगा आपकी कुंडली में, उसकी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। पता लगा कि चौथे घर का स्वामी छठे, 8वें या 12वें में बैठ गया तो फिर उतने रिज़ल्ट नहीं आएंगे, फिर रिज़ल्ट्स कम हो जाएंगे, हो सकता है मैलेफिक रिज़ल्ट भी आ रहे हो। तो जो बुरे रिज़ल्ट्स किस टाइप के आ सकते हैं उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कि अगर तो केंद्र अधिपति दोष का रिज़ल्ट आ रहा है, दोष लगा हुआ है, और स्थान हानि भी करते हैं गुरु, ठीक है, तो स्थान हानि कारक भी है। तो अगर इस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं गुरु के, तो फिर रिलेशन में पिता से तो अच्छे होंगे लेकिन माता से बैर होगा ऐसे जातक का। फिर हो सकता है कि माता से बैर हो या फिर माता से कहीं दूर रहता हो, ठीक है, तो उस केस में ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। और भवन बनाने का तो मैंने बता ही दिया है कि मिडिल एज के बाद ही कोई गाड़ी या बंगला या घर जो भी ले रहा है मिडिल एज के बाद ऐसा जातक ले पाता है। तो मिडिल एज ये मान के चल लो अप्रॉक्स 40 की एज या 35 की एज, है ना। अगर 70 भी एवरेज मान के चलते हैं तो 35 के बाद ही ऐसा जातक अपना घर बना पाता है या फिर कोई गाड़ी ले पाता है। अब उसके अंदर भी जो है आपको सिचुएशन ये देखनी पड़ेगी कि चौथे घर का स्वामी प्लैनेट क्या कर रहा है, कैसी कंडीशन में, और गुरु के ऊपर दृष्टियाँ क्या है या गुरु के साथ बैठने वाले प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। राहु का इफेक्ट तो मैंने बता ही दिया है, अगर शनि की भी दृष्टि होगी तब भी रिज़ल्ट ख़राब होंगे, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए जनरल तरीके से तो मोस्टली रिज़ल्ट्स अच्छे ही आते हैं, 4th हाउस के गुरु के पॉजिटिव ही आते हैं। खासकर व्यवसाय के लिए अच्छे रिज़ल्ट्स ही आएंगे या पिता के लिए रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो शुभ रिज़ल्ट ही देगी दशम भाव पे। और इसकी दृष्टि जो है
जिसकी पंचम दृष्टि जो पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे, तो वो आपके जो है पैतृक संपत्ति के लिए बहुत ही शुभ योग होता है, तो वो भी आपको ज़रूर मिलने के चांस रहेंगे। परंतु खराब स्थिति में, अशुभ स्थिति में जो है ये रिजल्ट्स जो है उल्टे भी पड़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और होती है कि ऐसा जातक अपने घर से दूर रह सकता है, अपने परिवार से भी दूर रह सकता है, क्योंकि वो गुरु का जो स्थान हानि वाला योग होता है, स्थान की जो हानि करता है गुरु जहाँ बैठा है, तो ऐसे जातक विदेशों में भी रहते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं अगर गुरु आपका 4th हाउस में है। मैंने स्पेशली देखा अगर 4th हाउस में गुरु है और दशा चल गई तो कई लोगों को मैंने विदेश जाते हुए देखा है, ऐसी कुंडलियाँ हैं मेरे पास। तो विदेश जाने के लिए भी ये एक अच्छा योग है, ठीक है। विदेश जाना सबके लिए पॉजिटिव नहीं माना, जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए तो वो नेगेटिव हो जाता है, और जो जाना चाहते हैं उनके लिए वो चीज़ पॉजिटिव है। तो विदेश योग के लिए भी ये सपोर्टिंग फैक्टर होता है अगर गुरु चौथे घर में है, क्योंकि हमें 4th हाउस को कहीं ना कहीं डैमेज करना होता है जब हम विदेश जाते हैं या अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। कोई भी प्लैनेट जो 4th हाउस को डैमेज करेगा उसकी दशा अंतरदशा में लोग अपने परिवार से विमुख हो जाते हैं, और परिवार से विमुख होने के कारण बहुत हो सकते हैं, विदेश जाना भी हो सकता है, या अगर कोई 2 नंबर का काम कर रहा है बंदा तो वो जेल चला जाता है, परिवार से विमुख हो गया, ठीक है। कोई बच्चों के केस में बच्चे पढ़ाई करने के लिए दूर चले जाते हैं, बोर्डिंग स्कूल चले जाते हैं, कॉलेजेस चले जाते हैं ऐसी दशाओं में, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, कालपात्र डिपेंड करता ही है, आपको पता ही है कि ज्योतिष के अंदर बिना कालपात्र के आप प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हर किसी के लिए सेम रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आपका एनवायरनमेंट देखा जाता है, आपका बेस क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, उसी हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपके और भी योग हैं, आप चाहते ही हैं विदेश सेटल होना, फिर तो ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब अगर कोई क्रिमिनल है, उसकी कुंडली में ये बैठ गया गुरु, तो वो तो विदेश की जगह जेल भेजने का काम करेगा। क्रिमिनल की कुंडली में गुरु बैठ गया अगर चौथे घर में और उसकी दशा अंतरदशा चल गई तो वो तो जेल भेजेगा क्रिमिनल को। क्योंकि इसका भी एक मैं फैक्ट बता देता हूँ क्या होता है। अगर कोई इंसान क्राइम कर रहा है, क्रिमिनल है, या फिर 2 नंबर का काम कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव प्लैनेट कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, याद रखना। पॉजिटिव प्लैनेट की दशाएं उनके लिए नेगेटिव हो जाती हैं, क्योंकि गुरु अपने कार्यकाल में आपसे नेगेटिविटी नहीं करवाएगा, तो पॉजिटिविटी चाहता है, और होगा उसका उल्टा, है ना। ऐसे केस में राहु जैसी दशाएं काम कर जाती हैं, राहु की हो गई, कई हद तक शनि की भी काम कर जाती हैं, जबकि शनि न्याय का देवता है लेकिन फिर भी कर जाती है काम, और मंगल की काम कर जाती हैं, ठीक है। क्योंकि मंगल क्या जोश दे देता है, डेयरिंग दे देता है, किसी रिस्क लेने की जो एबिलिटी होती है वो मंगल देता है। इसीलिए क्रिमिनल्स के अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ के साथ। तो क्रिमिनल्स के लिए जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो उनकी एक तरह से पॉजिटिविटी होती है उनकी, क्योंकि वो उनको क्राइम करने के लिए जो है सपोर्टिव फैक्टर्स होते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव प्लैनेट, सॉफ्ट प्लैनेट चल गया तो वो उनके लिए उनको डुबा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये ठीक हो जाए, बंदा सुधर जाए। तो उसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा या काम होगा या 2 नंबर का काम, उसके लिए वो अगेंस्ट हो जाएगा वो प्लैनेट, ठीक है। तो ये चीज़ इसीलिए कालपात्र देखा जाता है, सबके लिए सेम रिजल्ट नहीं होते हैं। तो ऑल ओवर चौथे घर में गुरु का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अगर गुरु प्रॉब्लम दे रहा है आपको चौथे घर में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो उससे जुड़ी रेमेडीज़ कीजिए, या जेमस्टोन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि गुरु का जेमस्टोन अगर आप डालेंगे, अगर चौथे घर में गुरु है, तो वो डायरेक्टली आपके 10th हाउस को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि करियर के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। तो मैक्सिमम केस में जहाँ पे गुरु नेगेटिव ना हो, मैं अपने क्लाइंट्स को अगर 4th हाउस में गुरु है तो एक येलो सफायर ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। आप में से किसी को अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, इसलिए प्लीज़ फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट मत करना, आपकी अति कृपा होगी।
मुझे आशा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।